दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बहुत आते हैं। कुछ खो जाते हैं, कुछ याद बन जाते हैं और कुछ दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो थोड़ा अलग है, थोड़ा नाजुक है और थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी, और वो है लड़का और लड़की की दोस्ती। बहुत लोग कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल सच ये है कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, बस बाउंड्रीज सही होनी चाहिए। क्योंकि जब बाउंड्रीज नहीं होती तो दोस्ती धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन में बदल जाती है, और एक्सपेक्टेशन रिश्ते को सबसे पहले तोड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी लड़की से आपकी दोस्ती सालों तक चले तो फॉलो करें ये 5 जरूरी रूल्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। रोहन और ईशा बचपन के दोस्त थे। एक दूसरे से लड़ते, हंसते, रोते, सीक्रेट्स शेयर करते। उनकी दोस्ती देखने पर लोग कहते थे कि काश मुझे भी ऐसी दोस्ती मिले। लेकिन एक दिन उनका म्यूचुअल दोस्त आयुष बोला कि भाई, मेरी किसी भी लड़की से दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती, या तो वो दूर चली जाती है या मुझे ब्लॉक कर देती है। इस पर ईशा ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी गलती यह है कि तू दोस्ती को दोस्ती की तरह नहीं निभाता। तू बाउंड्रीज क्रॉस करता है और फिर सोचता है कि रिश्ते क्यों टूटते हैं। फिर ईशा ने कहा, अगर लड़की से दोस्ती करनी है ना, तो ये 5 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्ती की बोट बीच समंदर में डूब जाएगी। और आज मैं वही 5 रूल्स आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये रिस्पेक्ट, मैच्योरिटी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर आधारित एक समझ है। रूल नंबर 1, इमोशनल बाउंड्रीज, भावनाओं पर नियंत्रण। जब लड़का और लड़की दोस्त बनते हैं तो शुरुआत में सब नॉर्मल होता है, लेकिन फिर कॉल्स बढ़ने लगते हैं, बातें गहरी होने लगती हैं और पर्सनल सीक्रेट्स शेयर होने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। साइकोलॉजी कहती है, व्हेन यू शेयर टू मच इमोशनली विद वन ऑपोजिट जेंडर फ्रेंड, अटैचमेंट डेवलप्स। मतलब जब आप एक लड़की से बहुत इमोशनल बातें करने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मानने लगता है। और वहीं से शुरू होता है एक्सपेक्टेशंस, जेलसी, कंफ्यूजन, फीलिंग्स का डेवलप होना। आपको अपनी फीमेल फ्रेंड से अपनी फैमिली इश्यूज, हार्ट ब्रेक स्टोरीज, इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, लोनलीनेस लिमिट में शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे अपना इमोशनल होम बना दोगे तो दोस्ती नहीं, डिपेंडेंस बन जाएगी, और डिपेंडेंस कभी हेल्दी नहीं होती। रूल नंबर 2, फिजिकल बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट हर कंफर्ट जोन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दोस्ती सिर्फ इसलिए टूट जाती है क्योंकि लड़का समझ नहीं पाता कब दूरी जरूरी होती है। कुछ लड़के मजाक में शोल्डर टच, प्लेफुल पुश या अननेसेसरी क्लोजनेस नॉर्मल समझते हैं, लेकिन याद रखो, अ गर्ल नेवर फॉरगेट्स द मोमेंट शी फेल्ट अनकंफर्टेबल। Physical boundary doesn't mean distance, it means respect. Avoid बार बार हग करना, अचानक हाथ पकड़ना, बहुत पास बैठना, कोई सजेस्टिव जोक या फ्लर्ट लाइक जेस्चर्स, क्योंकि एक गलत मूवमेंट रिश्ते की सोच बदल सकता है। उसकी स्पेस की रिस्पेक्ट करो, वो खुद आपके करीब आएगी जब उसे कंफर्ट महसूस होगा। रूल नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी, रिश्ता साफ और स्पष्ट रखो। आजकल बहुत लोग 2 जहानों में जीते हैं, रियलिटी और सीक्रेट। कई लड़के अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड से अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाते हैं, और गर्लफ्रेंड से गर्ल बेस्ट फ्रेंड को, और फिर रिश्ते में आते हैं इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज, फाइट्स। लेकिन एक बात याद रखो, जिस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी हो वहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप कमिटेड हो तो अपनी पार्टनर को बता दो कि आपकी लाइफ में एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपकी दोस्ती में बदलाव आ रहा है तो खुद से ऑनेस्टी रखो। किसी रिश्ते को चलाने के लिए झूठ नहीं, क्लैरिटी चाहिए। रूल नंबर 4, टाइम बाउंड्रीज, हर वक्त उपलब्ध मत बनो। यह पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं। कई लड़के ये सोचते हैं कि हर समय उपलब्ध रहना लॉयल्टी है, लेकिन सच्चाई यह है, ओवर अवेलेबिलिटी किल्स रिस्पेक्ट। अगर आप हर समय चैट पर हो, उसकी हर कॉल उठा रहे हो, हर बात पर रेडी हो, तो आप दोस्त कम पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा लगोगे।
और जब इंसान उपलब्ध होने लगता है तो उसको ग्रांटेड लिया जाने लगता है। बैलेंस रखो, अपनी लाइफ जियो, गोल्स पर फोकस करो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपनी शेड्यूल मत बदलो, क्योंकि जिसकी लाइफ बिजी, स्टेबल और डिसिप्लिन्ड होती है वही दूसरों की नजर में वैल्यूएबल होता है। रूल नंबर 5, फाइनेंशियल बाउंड्रीज। फ्रेंडशिप को पैसे से मत जोड़ो। कई लड़के सोचते हैं कि लड़की को ट्रीट करना, गिफ्ट्स देना, फूड पे करना, आउटिंग स्पॉन्सर करना इंप्रेशन बनाता है, लेकिन असली इंप्रेशन मनी से नहीं, मैच्योरिटी से बनता है। फ्रेंडशिप को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मत बनाओ। जरूरत हो तो हेल्प करो, पर हैबिट मत बनाओ। एक्सपेक्टेशन मत आने दो, क्योंकि जब रिश्ते में पैसा आता है तो इक्वालिटी खत्म हो जाती है, और जहां इक्वालिटी खत्म वहां फ्रेंडशिप सर्वाइव नहीं करती। साइकोलॉजी फैक्ट्स। साइकोलॉजी कहती है लड़का दोस्त तब पसंद आता है जब वो सपोर्टिव हो, कंट्रोलिंग नहीं। लड़की फ्रेंडशिप में कंसिस्टेंसी चाहती है, ऑब्सेशन नहीं। लड़का और लड़की तभी दोस्त रह सकते हैं जब बाउंड्रीज क्लियर हों और इंटेंशन प्योर हों। फ्रेंडशिप माइंडसेट। अगर सच में लड़की से फ्रेंडशिप रखना चाहते हो तो उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करो, जेंडर की तरह नहीं। वो कोई पजल नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं, कोई क्रश टारगेट नहीं। वो एक इंसान है और उसे फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन नहीं। दोस्तों, लड़का और लड़की की दोस्ती बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जेलसी, अट्रैक्शन और कंफ्यूजन भी इजीली आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि ये दोस्ती मजबूत रहे तो इन 5 रूल्स को फॉलो करो। 1. इमोशनल लिमिट्स। 2. फिजिकल रिस्पेक्ट। 3. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। 4. बैलेंस टाइम। 5. फाइनेंशियल क्लैरिटी। और हमेशा याद रखो, दोस्ती वहां टिकती है जहां बाउंड्रीज क्लियर हो और रिस्पेक्ट म्यूचुअल हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन, और ऐसी ही थॉटफुल रिलेशनशिप साइकोलॉजी वाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक रिस्पेक्ट करो, मैच्योर रहो और दोस्ती को खूबसूरत बने रहने दो।